ऐसी एकादशी जिसका अथाह गुना फल है। इस बार जो 6 जून को आ रही है, इस देव की हमने पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना है। नारायण विष्णु भगवान आपकी एक दिन के लिए परीक्षा लेते हैं कि ये कितना का सक्षम है। ऐसी एकादशी जिसका अथाह गुना फल है। तो ये बड़ा ऐसा व्रत है कि इस व्रत को आपने छोड़ना नहीं है। व्रत नहीं करना कोई बात नहीं, आपने मन ही मन भगवान नारायण को जपना है। और इसके ये ऐसा मंत्र है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। इस मंत्र का अगर आपसे 108 बार जाप ना हो तो आप कम से कम 11 या 21 बार इस दिन आपने जाप जरूर करना है। इस आज के दिन 6 जून को आपने 12वां अध्याय गीता का अवश्य पढ़ना है और भगवान नारायण की आपने विशेष कृपा पानी है। कि बच्चा नहीं होता तो आज का दिन आपके लिए विशेष है। आज आपने भगवान वासुदेव के आगे बैठकर भगवान नारायण के आगे बैठ जय माता दी। जेठ का महीना हो और एकादशी की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। और 24 एकादशियों में उनमें से अगर हम निर्जला एकादशी जो जेठ के मास में आती है, इस बार जो 6 जून को आ रही है, उसका व्रत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसमें किस देव की हमने पूजा करनी है, उसमें हमने कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना है, कैसे हमने भगवान वासुदेव की कृपा को प्राप्त करना है। तो आज हमारा जो वीडियो का विषय है वो यही है, निर्जला एकादशी। अब बात आ जाती है कि गर्मी का मौसम है और बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये निर्जला जो एकादशी है, इसमें निर्जल रहने का भाव क्या है, क्यों निर्जल, कैसे निर्जल रहा जाएगा। तो आज का जो समय है वो तो हम अगर पिछले समय की जो पुरातन समय था, हमारे दादा परदादे का समय था, वो समय ही कुछ और था। तब इतनी ना गर्मी थी, मौसम कुछ और था, मौसम का मिजाज कुछ और था। पर आज के मौसम का बहुत फर्क है। आज गर्मी बहुत है, हर एक के घरों में एसी लगे हैं, उसकी जो गर्म हवा निकलती है उससे सारा वातावरण ज्यादा गर्म हुआ पड़ा है, जिससे तापमान की बहुत अधिकता हुई पड़ी है। अगर हम देखें तो आसमान में वो पक्षी जो हम अपने बचपन में देखते थे, हमें क्यों नहीं मिल रहे उस गर्मी की वजह से। चलो हम अपने टॉपिक से हटते नहीं हैं। तो ये निर्जला का मतलब भगवान को समर्पण करना। भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, विष्णु भगवान आपकी एक दिन के लिए परीक्षा लेते हैं कि ये कितना का सक्षम है। ये व्रत किसने? महर्षि व्यास ने। भीम जो कि खाए बिना नहीं रहता था, पिए बिना नहीं रहता था, उसको खाने की बहुत वो थी, तब उन्होंने बताया था कि तू अगर निर्जला एकादशी का व्रत, एक व्रत 24 एकादशियों में से एक भी व्रत को तूने इस व्रत को कर लिया तो 24 की 24 एकादशियों का फल तुझे मिल जाएगा। ऐसी महत्वपूर्ण ये एकादशी है। तो इस व्रत में वैसे निर्जल ही रहना होता है, जल का सेवन आपने नहीं करना। उसमें क्या है कि आपने कहानी सुनकर अगर 1 घूंट 2 घूंट पानी पीना है तो आप पी सकते हो। वैसे तो इसका विधान तो यही है कि निर्जल ही रहा जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर नहाना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, ब्लैक वस्त्र आपने धारण नहीं करने। आपने हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग वासुदेव को, भगवान नारायण को अति प्रिय है। उसके बाद आज के दिन घर में चावल नहीं बनाने, वो तो एकादशी में हम बनाते ही नहीं हैं। इस चीज का भी परहेज रखना है कि चावल के बनी हुई कोई भी चीज ना घर में बनाई जाए ना खाई जाए।
उसके बाद आपने क्या करना है, माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की आपकी प्रतिमा रखकर उनको पीले फूल अर्पण करने हैं और आपने उनके समक्ष आसन पर बिछाकर आपने क्या करना है, एक पीतल की जोत में आपने जोत जगाकर देसी घी की जोत जगा ले और भगवान नारायण को या तो हल्दी का या फिर केसर का, केसर तो दी बेस्ट है अगर वो हो, अगर नहीं है तो हल्दी का भी आप तिलक लगा सकते हैं। उनको तिलक लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे नारायण, हम इस व्रत को कर रहे हैं। अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो भी आपने पूजा ऐसे ही करनी है। आपने कहना है कि मैं व्रत नहीं रख सकता, हो सकता है किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, किसी को और प्रॉब्लम जिसने मेडिसिन बीच में लेनी है तो वो व्रत नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। आप बड़ी श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, व्रत मैं नहीं रख सका पर मैं आज आपकी आराधना करने जा रहा हूँ। आपकी मैं व्रत के जैसे ही आज मैं, उस दिन आप प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं, जो चावल है राइस है वो नहीं खाने, और पूजा आपने वैसे ही करनी है। सारा दिन आपकी जीवा पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः होना चाहिए। आपने उनकी पूजा करके और आपने स्वयं अपनी नाभि में, अपने गले में और अपने माथे पर बीच में आपने तिलक लगाना है। उसके बाद में आपने बैठकर पहले भगवान गणपति जी की आराधना करनी है, अपने गुरुदेव की आराधना करनी है। फिर आपने जो मंत्र बोलना है वो क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विषव सराय आदि पुरुषाय नमः, कृष्ण गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः। ये ऐसा मंत्र है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। इस मंत्र का अगर आपसे 108 बार जाप ना हो तो आप कम से कम 11 या 21 बार इस दिन आपने जाप जरूर करना है। और जब आपका जाप हो जाए तो आप हाथ में जल लेकर 1 रुपए का सिक्का रख के भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना है कि हे भगवान नारायण, आपके चरणों में मैंने जो भी पाठ किया है, आपके चरणों में, आपकी विशेष कृपा के लिए आपके चरणों में ही ये पाठ अर्पण है। आप देखना आपको कितना विशेष लाभ मिलता है। इसकी कथा है, कथा भी की वीडियो आपको मिल जाएगी, वैसे डली भी हुई है, तो आप उस कथा को तो आपने क्या करना है, उस कथा को आपने श्रवण करना है। मंदिर में बैठ के ही श्रवण करें तो बहुत अच्छी बात है। श्रवण करें कि इसका इतिहास क्या है। जब आप श्रवण करोगे तो भगवान नारायण के लिए पीले जो लड्डू होते हैं, तो वो लड्डू आप बेसन के लड्डू बना के रख सकते हैं। अगर आपने घर पे हलवा बनाना है तो वो प्रसाद आप रख सकते हैं। उनको भोग लगाना है। भोग लगा के नारायण से प्रार्थना करनी है कि हे नारायण, जैसा भी रूखा सूखा है हम आपको भोग लगा रहे हैं, आप इसको स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा को प्रदान करें। उस दिन अगर वैसे तो पूर्णमासी का विधान होता है कि आपने सत्यनारायण जी की कथा करनी होती है, फिर भी नारायण का जो भी आप शतनाम स्तोत्र होते हैं वो आप कर सकते हो। इसके साथ आपने माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, आपने उसका जाप करना है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के भगवान विष्णु नहीं है और बिना विष्णु के भगवान माँ लक्ष्मी नहीं है। तो आपने उनकी आराधना करनी है। इस दिन आपने मंदिर में अवश्य जाना है। 5 या 7 केले लेकर आपने अपने जो भी है, अगर बच्चों को दे सकते हो बच्चों को दो, मंदिर में ले जाओ, वो चाहे आधा आधा करके बांट दो, पर आपने बांटने जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जल पीना नहीं है, पर आपको दान करने के लिए जल मना नहीं किया। उस दिन आपने घड़े में पानी ले जाकर आपने मंदिर में दान देना है। आजकल कैश चले हैं, जलजीरा चला है, बड़ा कुछ आजकल बॉटल्स में आ गया है। तो आपने उससे क्या करना है कि आपने बॉटल वगैरह लेके जो भी आप किसी को प्यासे को पानी पिलाओ। ये जरूरी नहीं कि हमने भरे को भरा देना है। आपको आपका मन है, आपका लगता है, बस स्टैंड के पास चले जाएं, टैक्सी स्टैंड के पास चले जाएं, वहां एक कैंपर भर के कैश बनाकर ले जाएं और वहां पर जो डिस्पोजल ग्लास लेके और एक एक जने को पिलाते गए, जितने मुंह में वो पानी डलेगा उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये दिन बड़ा विशेष होता है। पंखा दान कीजिए, क्योंकि गर्मी है, जितना हो सके पंखी, अगर नहीं है आपका सामर्थ्य नहीं है कि इलेक्ट्रिक पंखा आप दान करें, तो आप कौन सा कर सकते हैं, जो लकड़ी वाला होता है, आजकल जो सूत का बना होता है,
डंडी वाला जो पंखा होता है वो आप दान कर सकते हो। क्योंकि सभी अमीर नहीं है, ऐसे आदमी भी है जो झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इतनी गर्मी में नंगे पैरों से घूमते हैं। आपको जो सामर्थ्य लगे कि आप इस सेवा से आपका सामर्थ्य, आप वो सेवा कर सकते हो, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और रात्रि को हो सके तो जितनी रात तक हो सके, नहीं तो 12 या 1 बजे तक आपको अवश्य जगना चाहिए, उनके नाम का आपको कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। और अगले दिन नेक्स्ट डे ये 6:40 तक है। इसका जो शुरुआती का समय है वो 4:29 6 जून को है, और इसका जो समापन है वो नेक्स्ट डे 7 जून को 6:40 पे इसका समापन हो जाएगा। और 8:50 तक आप व्रत का उपारण कर सकते हो। पंडित को, ब्राह्मण को दान देकर या किसी भूखे को दान देकर या कुष्ठ आश्रम में कुछ दान देकर फिर आप भोजन को खा सकते हो। तो ये बड़ा ऐसा व्रत है कि इस व्रत को आपने छोड़ना नहीं है। व्रत नहीं करना कोई बात नहीं, आपने मन ही मन भगवान नारायण को जपना है। और इसके साथ इस आज के दिन 6 जून को आपने 12वां अध्याय गीता का अवश्य पढ़ना है, और भगवान नारायण की आपने विशेष कृपा पानी है। तो मोटिव यही होता है कि आपको अच्छी तरह बताया जाए कि आपने क्या करना है, क्योंकि कई त्योहार होते हैं हमारे हाथों से फिसल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ओहो ये दिन निकल गया, हमने क्या करना था क्या नहीं करना। आप वीडियो को सेव कर लें, अगर आपको लगता है तो रिपीट करके सुन लें कि कैसे आपको क्या उपाय बताए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। और भगवान नारायण आप पर विशेष कृपा करे। भगवान वासुदेव आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी करे। एक बात और मेरे मन में रहेगी, जिनके बच्चा नहीं होता तो आज का दिन आपके लिए विशेष है। आज आपने भगवान वासुदेव के आगे बैठकर, भगवान नारायण के आगे बैठकर संतान गोपाल का छोटा सा पाठ है, वो पति और पत्नी दोनों इकट्ठे बैठ के और उनके आगे 2 लड्डू रखकर वो आप अवश्य पाठ करें। और पाठ करने के बाद दोनों लड्डू भगवान नारायण को अर्पित कर दें और उनको प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, हे नारायण, हमारी झोली भी बच्चे से भर दो। और उनमें से एक लड्डू आप उनसे मांग लीजिए और वो अपने हथेली पर रख के दोनों मियाँ बीवी आप उस लड्डू को खा ले। जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे आप देखना आपकी झोली अवश्य भरेगी। और अगली एकादशी पर आपने भगवान नारायण को नारियल के साथ फिर लड्डू चढ़ाने हैं। आप देखना आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आपका मुझे प्यार मिलता रहे। जय माता।